मेरी बेटी को मार डाला गया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जनाब, मेरी बेटी की शादी से मौत तक सारे वाकयात मैंने इस पिटीशन में लिख दिए। मेरी विनती, आप गौर से पढ़ लें तो शायद आप भी जान जाएंगे कि वो आत्महत्या नहीं थी। मुझे ड्यूटी समझा रहे हो? माफी चाहता हूँ, मैं तो केवल इंसाफ की भीख मांगता हूँ। हाँ, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? अरुण ने, शर्मा ने, तिवारी ने, लक्ष्मी ने? किसने मारा? या इन सब ने मिलकर मार डाला? ये मैं कैसे कह सकता हूँ जनाब। तो फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उसे मार डाला गया है। मेरी शिकायत पर विश्वास था खान साहब। शाहनवाज खान का नाम मत लो मेरे सामने। मैं इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर हूं। जिसे देखो शक और शिकायत के भंडार लेकर आता है, गवाह और सबूत नहीं। छोटी सी बात नहीं समझ सकते क्या? ताला खोलना हो तो चाबी चाहिए, चाबी। सर मैं कहूंगी कि मेरी बहन को किसने मार डाला है। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी उषा है। राम स्वरूप जी, आपकी लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि कौन बेवकूफ इन्हें मारेगा। लोग तो खुद इन पे मर जाएंगे। उषा, तू घर जा, शाम से घर ले जा। मैं अकेला इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूंगा। जाओ घर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गरीब सही मगर शरीफ भी हैं। कौन कहता है तुम गरीब हो? जवान और खूबसूरत लड़की का बाप तो धनवान होता है। अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। भगवान न करें कहीं आपकी बेटी पर किसी दरिंदे की नजर न पड़ जाए। मेरी कोई बेटी नहीं है। बहन तो होगी? वो भी नहीं है। पत्नी तो होगी? वो मैके जा बैठी है। तुम जैसे जानवरों से इंसाफ मांगने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर है। बिकाऊ हो तुम लोग। ईमान, धर्म, सभ्यता सब बेचते हो। कथाई हो तुम लोग। काटो, मजलूमों के गले काटो, जी भर के काटो। भगवान के अवतार को धरती पर उतरते देर नहीं लगती। लल्लू मेरे, क्या तू अरुण को जानता है? जानता है जी। कैसा आदमी है वो? तो बहुत नाम बड़ी बदमाश है जी। शाम सवेरे दारू पीता है, बीवी से बहुत मारपीट करता है जी। और क्लब में जाके बंदर की तरह नाच करता है जी। और हमारे गेस्ट हाउस में रोज नए नए सोकरी लेके आता है और हमसे भी बहुत दंगा फसाद करता है जी। और करुणा जी को उसी ने मार डाला होगा जी। तूने देखा? हाँ, वो छज्जे से लाश को गिरते देखा है जी। आप पूछिए जो पूछना है, हम सब कुछ शायद बताएगा। पूछिए। इंस्पेक्टर खेरा तुझे समझाएंगे कि हम क्या सुनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, समझा दो इसे। समझाइए जी। चलो बाजू के कमरे में चलो। चलिए जी। समझ में आई बात? आई जी। पूछूं? पूछिए जी। अरुण कैसा आदमी है? वो तो जी बहुत ईरा आदमी है जी। वो तो बीवी से बहुत प्यार करता था। सिगरेट, शराब बिल्कुल नहीं पीता है जी। ताश बिल्कुल नहीं खेलता है जी। क्लब का नाच और बिल्कुल नाच नहीं जानता है।
लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आता था? और कभी कभी नहीं जी। अच्छा लल्लू मेरे, अब ये बताओ किशन शर्मा कैसा आदमी है? एकदम लफंगा आदमी है जी। रोज रात को गुंडों के साथ शराब पीता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट को धोखा देता है जी। और सुना है कि वो तो बहुत खून खराबा भी करता है जी। और पूछे कि इंस्पेक्टर साहब पूछिए तो पूछेगा, हम बोलेगा। इंस्पेक्टर खेरा, इसे समझाओ हम क्या चाहते हैं। समझाइए जी। चलो अंदर। बोलिए जी। वो तो हम समझ गया जी। क्या समझा? वो शर्मा जी तो भगवान का रूप है जी। और वो तो बहुत ही ज्ञानी और दयालु आदमी है जी। और और आप बताइए जी। गौर से सुन, 9 अक्टूबर की रात को तू गेस्ट हाउस में नहीं था। गेस्ट हाउस में क्या जी, हम तो इस गांव में नहीं था जी। याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा जी, पक्का याद रहेगा। हम जब झूठ बोलता है तो पक्का शट नजर आता है। गुड। शर्मा जी, बस अब आप टांगे पसार के सो जाइए। फाइल मैंने क्लोज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये रहा मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। मुझे 10,000 और चाहिए। घर तो बस पैसा खाता ही चला जाता है। अरे भाई, तुम चारा ज्यादा खाते हो मगर दूध बहुत कम देते हो। शर्मा दे डालो, खेल खत्म पैसा आजम। ये लो। उफ, हमारी नादानी से जो परेशानी हुई है, तौबा तौबा, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। खुदा तो किसी दुश्मन को भी पुलिस से वास्ता न करवाए। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि हल्दी चूने से बला टल गई, वरना जान जोखम की बात थी। हाँ सो तो है। मास्टर जी, पुलिस के बाप का राज है क्या जो हम खामोश बैठे रहे? पिताजी श्याम सच ही तो कह रहे हैं। बेटी, इस जमाने में इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, उल्टे रसवाई गले पड़ जाती है। तुमने देखा नहीं कल महासिंह को? कैसी हवस थी उसकी आंखों में, जानवर भी शर्मा जाए। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के बाहर आते हैं ये लोग समाज को गंदा करने के लिए। पिताजी, महासिंह ही तो पुलिस का एक अफसर नहीं, उसके ऊपर भी कई अफसरान होंगे। हम लोग उनसे शिकायत करेंगे। बेटी, कोई फायदा नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। स्वराज के सपने देखने वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। मान लो आज पुलिस का राज है। मास्टर जी, पुलिस का नहीं पब्लिक का राज है। सारा गांव जानता है कि पुलिस खरीदी गई है। हम पब्लिक को जगाएंगे, उन्हें सड़कों पर लाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बताएंगे कि आज पुलिस का नहीं पब्लिक का राज है। हाँ हाँ मास्टर जी, पब्लिक के सामने पुलिस तो क्या, मिलिट्री को भी झुकना पड़ेगा। ये लाखनपुर की समस्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अरे हम बूढ़ों में अब हिम्मत कहाँ। तुम नौजवान चाहो तो क्या नहीं हो सकता। पुलिस राज! पुलिस राज! करुणा के हत्यारे को, करुणा के हत्यारे को। पब्लिक राज! पब्लिक राज! पब्लिक राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! हाँ हाँ लल्लू मेरे, तमाशा क्या देख रहे हो? हम पुलिस का बाजा बजाने जा रहे हैं, चलोगे नहीं क्या? आएंगे जी, आपके पीछे पीछे आएंगे। हाय हाय, एक तुम ही रह गए तो हमारे पीछे आने वाले। सामने चलो। पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! नमस्ते इंस्पेक्टर, क्या कान भर रहे हो मंत्री जी के? हाँ,
इन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी करतूतें देख ली हैं। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। जनता को तुम जैसे भेड़ियों से बचाने के लिए ये पदवी पर बैठे हैं। हुजूर, ये हमारा संकट है। हुजूर, आपने पढ़ा नहीं? मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के बजाय तुम लोग बेवजह जुलूस निकालकर महंगाई बढ़ाते हो। ये कागज का टुकड़ा देने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा करके लाने की क्या जरूरत थी? हुजूर, ये कागज का टुकड़ा नहीं, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी अपील है। आपने इसे पढ़ना भी गवारा नहीं समझा। देखो, मेरे पास वक्त कम है। कहो, तुम्हारी मांगे क्या है? हुजूर, लल्लू लाल को बुरी तरह मारा पीटा गया। क्या इसलिए कि उसने सच कहा था? सर, ये शख्स अक्ल की दुकान खोले बैठा था, अब ये लीडरी की दुकान खोलना चाहता है। हुकूमत के खिलाफ पब्लिक के कान भरता फिरता है। इसकी वजह से गांव के अमन और एकता को खतरा हो गया है। सर, आप इजाजत दें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दूं? हुजूर, ये झूठ है, इसलिए तो। आप शांत रहिए, मैं पूछताछ करूंगा। हुजूर, मेरी बेटी की हत्या हुई, सारा गांव जानता, मगर हत्यारे बेबाक घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, पुलिस जालिम की रक्षा करती है या मजलूम की? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वो आत्महत्या थी। नहीं थी हुजूर। मैं साबित कर दिखाऊंगा अगर आप इस केस की छानबीन शाहनवाज खां के हवाले करें। हुजूर, इस महापापी को इस गांव से हटाइए। वाह, तो कल आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस पदवी से हटाकर किसी लल्लू पंजू को गृह मंत्री बनाओ। देखो, तुम्हारी मांग गलत है। सरकारी नौकरी में तबादले होते रहते हैं। सरकारी अफसरों पर शक नहीं करना चाहिए। हुजूर, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास, मगर राम स्वरूप जी, सबको एक न एक दिन मरना है, कोई आगे कोई पीछे। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि आपकी लड़की को मारा गया। और सुनो, अपने मतलब के लिए पब्लिक को मत भड़काओ, समझे?